बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका सेक्शन नंबर 2.4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 2.4 है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल, IPO मॉडल इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आपको एक डायग्राम दी गई है। क्या होता है कि आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हो। इनपुट वो होता है जो डेटा आप कंप्यूटर को देते हो और आप चाहते हो कि कंप्यूटर अब इस पर काम करे, यानी कि इसको प्रोसेस करे, जो भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स लगाए और उसके बाद आपको आउटपुट दे दे, यानी कि आपको रिज़ल्ट मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम कि 2 + 2 क्या होता है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को इनपुट दोगे कि 2 + 2 क्या है। कंप्यूटर फिर उसको सॉल्व करेगा, यानी कि उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्लस करेगा और आउटपुट दे देगा कि 2 + 2 4 होता है। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाएँ तो फिर आपको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है, आपको कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल मैंने अभी आपको समझाया है, कंप्यूटर सिस्टम इसी पे बेस करता है। द एनालाइजिंग ऑफ प्रॉब्लम अलाउज अस टू ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू 3 कंपोनेंट्स, कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो 3 कंपोनेंट्स हैं जिनमें हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, it requires us to have correct identification of input that needs to be given to the system। तो उसके ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट है input that needs to be given to the system, यानी कि कौन सी इनपुट आप अपने कंप्यूटर को दोगे, आप क्या चाहते हो कि किस डेटा पे कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा वो काम करे, वर्क करे। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन द सिस्टम वुड परफॉर्म। ठीक है, यानी कि जो भी हमने अब इनपुट दिए अपने कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या स्टेप्स करेगा, क्या एक्शंस परफॉर्म करेगा उस इनपुट पे और फिर हमें वो आउटपुट देगा। ठीक है, ये प्रोसेसिंग की बात है। द आउटपुट टू बी प्रेजेंटेड, प्रोसेसिंग करने के बाद, एक्शंस करने के बाद या ऑपरेशंस करने के बाद अब कंप्यूटर ने हमें आउटपुट देनी है। ठीक है, तो वो क्या आउटपुट होनी चाहिए कि हम सेटिस्फाई हो जाएं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। इनपुट रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इनपुट क्या होती है? इनपुट अब वो इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपने सिस्टम को या किसी भी और डिवाइस को, कंप्यूटर सिस्टम को सराउंडिंग से देते हो, या यानी कि यूज़र जिसको देते हैं। ठीक है, जैसे आपने 2 + 2 उसको बताना है तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड पे टाइप करोगे 2 + 2। तो ये एनवायरनमेंट है ना, कंप्यूटर सिस्टम के बाहर का एनवायरनमेंट है, या फिर यूज़र्स हैं वो उसको इनपुट देते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस आर द कंप्यूटेशन दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट। और ऑपरेशन यानी कि जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है या कोई भी कैलकुलेशन करता है वो डिपेंड होता है रिक्वायरमेंट पे, कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या चाहिए, कैसी आउटपुट चाहिए। कंप्यूटर हमारी आउटपुट के मुताबिक काम करता है। ठीक है, वाइल आउटपुट इज़ द थिंग दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द एनवायरनमेंट। और आउटपुट जो है, जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर लेता है, रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लेता है, फिर वो अपनी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करता है। एनवायरनमेंट कौन है? हम यूज़र जो हैं वो एनवायरनमेंट ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट IPO चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।